श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो, सुखदौ राधिका कृष्णं भजेऽहं कुञ्जगामिनो, सदा सनातन एक रस, सदा बसत सबका। श्री राधा रानी जहाँ राजा मोहन लाल। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। परम लाडली परम कृपामयी किशोरी राधा रानी की महती करुणा कृपा से श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर फिर पुनः हम लाडली जी के परम सौभाग्य
निवृत्त निकुंज विलास रस की चर्चा कथन सुनन के लिए समुपस्थित हैं और आप यह चर्चा श्री राधा नाम कुंज आश्रम वृंदावन से सुन रहे हैं। और आज हमारी चर्चा का चतुर्थ दिवस है। बीच में 2-3 दिन का अवकाश रहा, उसके पीछे कारण हमारा माइक खराब हो गया था, उसको कल ठीक करा के लाए, फिर पुनः श्री जी को सुनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। मानसिक चिंतन के लिए हमने चर्चा की है प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाए मिला निज कुंज में या सखी स्वभाव का अनुभव करें। मेरे गुरुदेव भगवान भी नित्य सहचरी किसी आचार्य सखी के अनुगत होकर के प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज महलों में किसी परम मंगलमयी सेवा में रत हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। कल आपने बहुत पूर्व में आपने बहुत सुंदर अच्छा विचार किया। सखी जगी हैं और जग करके इस वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया। यदि आप भावनाओं में कृष्ण भक्ति में रहना चाहते हैं, यदि आप भावनाओं में श्री राधा रानी के चरण सन्निधि में अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रातः उठते ही जिस भूमि पर आपकी सैया लगी हुई है, उस भूमि से नीचे दोनों हाथ पधरा करके और भूमि को स्पर्श कराकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। और हमें यह अनुभव करना है, मानसिक स्थिति से मानसिक उपस्थिति हमें श्री धाम वृंदावन का अनुभव कराए, ऐसा विचार करना है। आज हम किसी गांव में, किसी शहर में, किसी क्षेत्र में नहीं, हम अपने श्री धाम वृंदावन की पावन सैया पर विराजमान हैं और वृंदावन की स्वर्णिम भूमि है, सोने जैसी सुंदर सुकोमल भूमि है और उसे प्रणाम करो। वृंदावन कला हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णं भजे हम कुंज गानो। आहा, अद्भुत रस, क्या कहेगा। श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करो, फिर पुनः अपनी कुंज से खिड़की का दर्शन करो, बाहर का जो वातावरण है उसका दर्शन, फिर पुनः अपनी स्नानागार में जाओ, दंत धावन करके स्नान करके अपने वस्त्र धारण करो, श्रृंगार धारण करो, गुरु अली के पास पहुंच जाओ, समस्त सौज सामग्री लेकर
प्रिया प्रियतम युगल सरकार के पास जाते हैं। मोहन महल के चौक में लाखों की तादाद में सब सखियां सब उपस्थित होती हैं और जाकर के फिर प्रातः की मंगल बेला में, ऐसी मंगल बेला है जिसको देख करके हृदय में आह्लाद होता है। पूरी क्योंकि रात्रि भर सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा से विलग रहती हैं, शयन लालजू भी करते हैं, श्री जी करती हैं, तो वो रात्रि की विलगता इनको एक उत्साह में भर देती है कि प्रातः जाते हैं लालजू को देखना है, प्रातः जाके लालजू की सेवा में जाना है, प्रातः जाके प्रिया जी को देखना। और जैसे ही पहुंचते हैं, आहा क्या कहिए, क्या कहिए। कमल नैन बस कारणी, इनकी शोभा को देखते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है सखियों का। कमल नैन बस कारणी, नित्य किशोरी वाम, सुजस उजागरी नागरी, जय राधा सुखधाम। खुशी के मारे सखियों के आनंद छलक जाते हैं। और भाई क्यों ना हो, एक बार गुरुदेव भगवान से तो हमने सुना, आपका श्री जी से प्रेम है, आपका लाडली जी से स्नेह है, आपका श्री जी से संबंध है, और संबंध भी निकट का संबंध है। हम मानते हैं, हे मेरी श्री जी, हे मेरी श्री जी, बार बार श्री जी, बार बार श्री जी बोलो मुख से। लेकिन हमारे हृदय में प्रिया जी के प्रति अगाध प्रेम है। तब तो देखो, श्री जी का नाम आते ही हृदय पुलकित हो जाना चाहिए। श्री जी का नाम लेते ही आंखों में एक मोती की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। इससे ऐसा नहीं है कि आंसू दुख में ही आते हैं, श्री जी को देखकर हर्ष हो जाता है। सुजस सुजस उजागरी नागरी, जय राधा सुखधाम। श्री जी का दर्शन ही सुखों का धाम है। श्री जी से कुछ लिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन प्रिया जी को एक बार देख लिया है, सुख का दाम। और प्रिया जी क्या कर रही हैं? प्रिया जी अपने लाल का कर कमल थामे अपने लालू को बस निहार रही है। और लालू पर श्री जी कितनी दयालु हैं, इसको अनुभव करके लाल की आंखें बरस रही है। इस छटा को जब सखियां देखती हैं तो क्या कहेंगे। दोनों सुंदर आसन पर बैठे। आपने मंगला तक का चिंतन किया था। मंगला आरती हुई, मंगल आरती भारती, मंगल रंग रंगीली, मंगल मुख छवि, मंगलमय मुख छवि निरख, मंगल द्रव्य उन्मील। मंगल स्तुति, मंगल गान, मंगल भोग लगाने के बाद मंगल आरती हुई है। पर सखियों ने प्रिया प्रीतम दोनों को बधाया। जब पास में दोनों बैठ गए हैं तो सखी कहती हैं, अरे सखी
इनको बड़ा श्रम हो गया है। लालजू ने श्री जी ने किया भी कुछ नहीं, लेकिन सहजनी दयालुनी कृपालु कृपा वत्सल, देखो तो सही। सखियां आपस में कहती हैं, अरे सखी इनको श्रम हो गया होगा, दोनों को निकट बिठाओ, दोनों को पास बिठाया। बदन बिलोकन में नाघात, सखियों ने जब निकट बिठाया तो लालजू के तो मन की इच्छा पूर्ति हो गई, श्री जी के तो मन की इच्छा पूर्ति हो गई है। बदन बिलोकन में नाघात, पल न लगा पल न लगे, पल रहे थकित हुए, डग भरे चलो न जा। जब काफी देर हो गई दोनों को प्रेम करते करते, तब सखियां फिर विचार करती हैं, हे ललिते, हे विशाखा। श्री रंगदेवी जी कहती हैं, अब प्रिया प्रीतम दोनों प्यारे को आगे की लीला में भी प्रवेश कराना है, तो लेके चले। तो सब सखियां वाद्य बजाती हुई, संकीर्तन करती हुई, नाचती और गाती हुई, कुछ सखियां ताली बजा बजा करके, घूम घूम करके, नाच नाच करके मुख रंजन करती हैं, मनोरंजन करती हैं, मृदुहास करती हैं, खिलखिला कर हंसती हैं। पायजमों की छमछमाहट, कंगनों की खनखनाट, ओ बिछुओं के रौना, कमर कौंदनी के जो जुब्बा है वो सब बज रहे हैं। सखियों के आभूषणों को देख देख करके सखियां भी प्रिया जी को हर्षित होती हैं और आगे बढ़ा रही हैं। हे प्यारे, अब आपको स्नान करना है। स्नान कुंज में पहुंचिए। स्नान कुंज में दोनों को ले जाना चाहती है, लेकिन दोनों पर चला नहीं जा रहा है। मंगल कुंज से स्नान कुंज का रास्ता, ओह क्या कहेंगे, पल न लगे, पल न लगे, पल एक क्षण भी दूर नहीं रहना चाहते। डग भर चलो न जात, दो दूर के प्राण जीवन धन, छिन बिछुरे न सहार, छिन बिछुरे न सुहार। सखियां जैसे तैसे कहते हैं, लालजू आप आगे बढ़ो तो सही, हे प्यारी जू आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाल नहीं बढ़ेंगे। पर दोनों के चलने का तो मन है ही नहीं, दोनों नहीं आगे बढ़ना चाहते, उसी प्रेम में उलझ रहे। पर चलना तो पड़े। नैनन नैन मिला वही, आज मंगल कुंज में, जो उत्तर दिशा में श्री रंगदेवी जी की मंगल कुंज है, मंगल कुंज से ईशान की तरफ इस प्रकार से गोल चक्कर होता है। हम तो आम भाषा में गिनते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, लेकिन निवृत्ति कुंज में हमारे आचार्यों ने, श्री हरिदास देवाचार्य जी ने श्री महावाणी के माध्यम से हमें क्रम बताया है कि कौन सी कुंज में प्रारंभ होती है प्रिया प्रीतम के नित्य रस विलास की चर्चा। तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दिशा में
श्री रंग देवी जी की रंग रसदा कुंज है। उत्तर दिशा में ही मंगल कुंज विराजमान है। इस मंगल कुंज से ही उत्सव प्रारंभ होते हैं। श्री जी की मंगल आरती के बाद ईशान कोण में जो विराजमान है, उससे अगली उस ईशान कोण में स्नान कुंज है। नैनन नैन मिला वहीं, कहे कहे बेन रसाल, रसिकन के धन सहज दो, लाड़ लड़ी ले लाल। सुन सुन पुन पुन रीझ रीझ, नैनन सो लावत नैन, लाल दो लाड़ लड़ी ले, हो कहत परस्पर प्रेम, अति अनुराग सुहाग भाग रस भीने नागर ने, और कोट कोट रति अनंग अंग में झलकत अंग अच्छे। दोनों की शोभा का क्या कहना। और जब दोनों चल रहे हैं तो प्रातः प्रातः सुंदर सुंदर जो पक्षी हैं उनकी चहचहाट सुनाई देती है। और देखो, पक्षी श्री जी को, लाल जी को पसंद करना चाहते हैं। ये ऐसी अटखेलियां कर रहे हैं। कभी कभी सुंदर सुंदर जो पक्षी हैं वो कतार बना करके श्री जी के सामने से पैदल निकल जाते हैं, कभी उड़कर निकल रहे हैं, कभी लालजू और श्री जी के पटका को स्पर्श करते चले जाते हैं, कभी चरण का स्पर्श कर लेते हैं। श्री जी सहसा देख उठते हैं, ये अद्भुत रंग बिरंगी कतार किसकी है? ओहो, सुंदर पक्षियों की है। पक्षी जैसे निकल करके गए, तब तक चकवा चकवी मोर मोरनी नृत्य करते हुए आ जाते हैं। और केवल मोर मोरनी नृत्य नहीं कर रहे हैं, मोर और मोरनियों के जो छोटे छोटे लघु लघु बाल गोपाल हैं, छोटे मयूर हैं, छोटे बिल्कुल, वो भी अपनी चार से जो पंखे उनकी आई हैं उनको भी फैलाने की सुंदर चेष्टा करते हैं, लेकिन फैला नहीं पा रहे। फिर प्रयास करते, कैसा मन मोह लेते हैं। और कहाँ करके नृत्य करते, कहाँ श्री जी अपनी माला तोड़ करके उनको पवा देती है, मोतियों का आस्वादन करते हैं वो। और ये मार्ग मणियों का है, मणियों का। मंगल कुंज से स्नान कुंज तक जाती है, तो ये मणियों का मार्ग है। और ये विशाल मार्ग है, कम से कम इसको 60 फुट चौड़ा तो कह सकते हैं। और उसके बाद एक सुंदर सी सपील बनी हुई है, एक परकोटा बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। मार्ग के 1-1 फीट ऊंचा, और उस पर सुंदर सुंदर से भूमि कमल विराजमान है। सुंदर सुंदर से गुलाब की लताएं हैं, चंपा की लताएं हैं, जूही की लताएं हैं, मालती की। वहां पर अलग अलग लताओं के दर्शन है, दोनों तरफ लताओं का दर्शन है। उसके आगे दोनों तरफ झरना है, दोनों तरफ झीलें हैं, झीलों में फुहारे हैं। और ऐसे फुहारे हैं, वो जल से नहीं चल रहे हैं, उन फुहारे में मणियां हैं, मणिमय फुहारे हैं। फुहारे ऐसे अद्भुत हैं कि ऊपर जब जाते हैं तो रंग बिरंगी आकृति ले लेते हैं, और नीचे आकर के जैसे श्री जी की दृष्टि पड़ती है सब गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि फुहारे रास्ते में पड़ रहे हैं और फिर जल आ गया, भीग गए वस्त्र, और फिर वहां पर धूल मट्टी और कीच, ये सब नहीं होता है। फुहारे सामने आकर गिर रहे हैं, श्री जी को सुख पहुंचा दिया है। और रंग बिरंगे हैं, कोई छोटा फुहारा, कोई बड़ा फुहारा, कोई और बड़ा फुहारा, नीचे गिरे तत्काल अंतर ध्यान। अरे सखियों का है, इसे अंग सहचरी बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंग सहचरी, नित्य सहचरी।
सुख सहचरी, प्रिय प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली सहचरी। ये किन प्रकार इन सुख पहुंचाते 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 लाल जी का मनोरंजन करते हुए सुख देती हुई सब सखियां लेकर चली आई। लाई कुंज स्नान में, अब दोनों स्नान कुंज में आ गए हैं। निज सहचरी समझाए, पहराए पट पहुंच जथारीत अहनबाय। जथारीत अहनबाय, आहा इतना सुंदर। निज सहचरी समझाए दो, स्नान कुंज में आए दो। जब प्रिया प्रियतम स्नान कुंज में आ जाते हैं तो मणि चौकी पधराए दो। मणिमय चौकी पर पधराए दोनों। देखो एक मणियों का हौज बना हुआ है, सुंदर टोटी में से जल निकल रहा है। मग्गा से भी स्नान सखियां कराते हैं। और उससे पूर्व उबटना केसर चंदन हल्दी का बना हुआ सुंदर सा उबटना है। सब सखियां श्री जी के लालजू के अंग अंग को मर्दन करती हैं और सुंदर उबटना लगा करके सुंदर रेशमी वस्त्रों से फिर पहुंचा जाता है। और पहुंच करके फिर सुगंधित द्रव्य लगाती हैं। सरस सुगंध लगाए दो। नख से सिख पर्यंत सौरव लगाते हैं। केश पासों की शोभा को क्या कहना। सुंदर सखियां पहले केश पासों को सुलझाती हैं, फिर उनमें इत्र लगाती हैं। खुशबू आए लाली को आकर्षित करे, ऐसा सुंदर सुखमय दर्शन कराती हैं। सरस सुगंध लगाए दो, तब सौरभ नीर अनुकूलता के हिसाब से, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। सर्दी है तो गुनगुना जल लेती हैं, गर्मी है तो थोड़ा ठंडा जल लेती हैं। और उसमें शीतलता है, और शीतलता ही नहीं उसमें सुगंधी है। और जल में शीतलता और सुगंधी और सौरभ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन सखियों के हाथ में जो सौरभ सुगंध है, उस हाथ से जब सेवा करती हैं तो प्रिया प्रियतम को अद्भुत सुख पहुंचता है। प्रिया जी लाल जी दोनों बैठे हैं, दोनों को स्नान करा रही हैं। देखो भैया, आप अगर इस रस में निमग्न होना चाहते हैं तो अपने घर के ठाकुर को खुद स्नान कराया करें। अपने ठाकुर की, अपनी श्री जी को खुद स्नान कराया करें, क्योंकि श्री जी के अंगों को हमारे से ज्यादा और कोई अच्छी तरह से सेवन नहीं कर सकता। कोई गर्दन पकड़ के उठा लेता है, कोई हाथ पकड़ के उठा लेता है। कुछ लोगों को तो हमने देखा जो लाल जी के ऊपर चोटी रहती है। नहीं, सावधान रहे, बहुत सावधान रहे। सेवा में सावधानी जरूरी है। सेवा सावधानी, सावधानी सेवा का एक अंग है, इसलिए बहुत सावधान रहे। सौरभ नीर नवाए दो, सखियों ने लालजू को, श्री जी को सौरभ युक्त जल से स्नान कराया है। जब स्नान हो गया
तो सुंदर सी तौलिया लाई है और उसको देख करके लालजू का मन हुआ कि प्यारी जी को स्नान करते हुए एक बार निहारा जाए। लालजू ने ऐसे मुड़कर प्रिया जी की तरफ देखना चाहा, सखियों ने बीच में से पर्दा किया है। ओहो, दोनों को स्नान किया, सुंदर वस्त्रों से पोंछ दिया है, अंगों को मार्जन किया, अंगों को पोंछा है, और फिर देख देख सखी कहती यूं, कैसे बने उदार, जीवन हित जन जियन के नख सज श्रृंगार। श्रृंगार को इनमें सखियों ने युगल का श्रृंगार किया, एक एक आभूषण, इन आभूषणों की अद्भुत शोभा। तो देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि एक ही नथ रखी हो, एक ही पायजेब रखी हो। जिस आभूषण को धारण करने का, जिस वस्त्र को धारण करने का मन होगा, वहां वही वही आभूषण एक एक नहीं हजारों की तादाद में प्रकट हो जाते हैं। श्री जी को नग धारण कराना है तो एक नथ नहीं है, हजारों नथ प्रकट हो गई हैं। जिस नथ पर श्री जी का मन आ जाएगा उस नथ को लिया जाएगा। श्री जी के पैरों में पायल हैं, उन पायलों में ऐसा नहीं है कि एक दो चार पायल हो। जब श्री जी को पायल धारण किया जाता है, कराया जाता है, तब श्रृंगार कुंज में हजारों की तादाद में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मणियों से आच्छादित पायजेब तैयार हो जाती हैं, पायल तैयारी हो जाती हैं, कंगना पहनाती हैं, दुलरी पहनाती हैं, तिलरी पहनाती हैं, हार, कंठश्री, मौलश्री, कर्ण आभूषण पहनाती है। श्री जी के कानों को छेदन, कानों में दूसरे आभूषण, तीसरे आभूषण, श्री जी को टीका धारण कराती है। सुंदर से केश पासों को बांधकर उसमें सुंदर से पुष्पों का एक गजरा शोभायमान करा देती है। सखियों की हृदय में आह्लाद हो रहा है। प्रिया जी के देख देख करके मुख बदन को निहार रही हैं, आह्लादित हो रही हैं। श्री जी तैयार हो रही हैं तो सखियों के मन में आ रहा है लालजू को कैसी प्रसन्नता होगी, और लालजू को तैयार कर रही हैं तो श्री जी को देखकर कैसी प्रसन्नता होगी। आहा, तैयार हो रही हैं। प्रिया प्रियतम को अद्भुत वस्त्र पहनाए, अद्भुत श्रृंगार कराया है। फिर बनमाला पहनाई, एक माला जिसे लालजू अपने हाथ से तैयार करते हैं वह श्री जी को धारण कराई। नख शिख सजे श्रृंगार विराज, ले दर्पण दिखरावत सुंदरी, कैसे आज उदार विराज। देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उरन अपार विराजे। श्री हरि प्रिया तू जन जिय की, जीवन प्राणाधार विराजे। दोनों को श्रृंगार हो गया, इत्र लगा दिया है। प्रेम पुलिकित अंग अंग में, देत हेत जुग कौर, और भोग श्रृंगार अरुगहि सुकुमारन शिरमोर। जब दोनों को श्रृंगार हो गया तब श्री रंग देवी जी कहती हैं, अरे सखियो कहो अग्रवर्ती जी, अब देखो इस शोभा को निहार तो लिया है, नहीं तो ये फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, प्रेम के रस में फिर डूब जाएंगे। उससे पूर्व ऐसा करो, लालजू के लिए कुछ सुंदर सा भोग ले आओ। ओहो, तो बैठे
सुकुमार शिरोमणि, आरोगत भोग सिंगार। सुंदर सी चौकी बिछाई है, चौकी पर दोनों को पधराया है और उन दोनों के सामने फिर एक चौकी बिछाई। उस चौकी पर सुंदर सुंदर कटोरियों में सुंदर सुंदर पदार्थ पकवान बने हैं। सखियों ने पर्दा हटाया, सखियों ने जो ऊपर पड़ा था ढकने का पर्दा उसको हटाया, वस्त्र को, और सुंदर सी थाली में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। उसमें सौरभ दूध रखा है, कुछ मूंग की दाल का हलवा रखा है, सूजी का हलवा रखा है, उसमें घिया का हलवा रखा है, उसमें सुंदर सुंदर मिष्ठान रखे हैं, बर्फी, पेड़ा, रबड़ी रखी है, रसमलाई रखी है, एक अधौटा दूध रखा है, पूरी थाली भरी पड़ी है। केसर की कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की बनी हुई मिष्ठान मिठाइयाँ हैं। लाल जी को भोग पकवाया जाता है। लाल जी कहते हूँ, क्यों मेरे प्रभु, पहले अमनिया नहीं पाऊंगा। सखियां समझ गई, तब सखियों ने पहले श्री जी को पवाया, श्री जी को पवाकर फिर लाल जी को पवाया। घरों में भी है, हमें याद रखना है, केवल रख देने भर से नहीं पाएंगे। क्या कमी है इनको? पूरा संसार इनका है, संसार में जितना भोजन है वो सब इनका है, लेकिन ये पाते कब हैं? जब हम पवाते हैं। एक बहुत सुंदर भजन दुनिया गाती है, आपने सुना होगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम से हम मगर बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान पाते नहीं, भाव से हमने जब पवाते नहीं, प्रेम से जब उन्हें हम पवाते नहीं। पर्दा लगा करके ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख करके हम दूसरे कामों को लग जाते हैं, भगवान नहीं पाएंगे। जब तक भोग लगे तब तक आप उनके पास रहो, अपने हाथ से कौर लो, एक रोटी का ग्रास तोड़ो और उसे कढ़ी में लगाओ, दाल में लगाओ, सब्जी में लगाओ, साग में लगाओ, रायते में लगाओ, अचार में लगाओ, नींबू के अचार में, आम के अचार में, लहसुन के अचार में, कहते अचार में, अरहर की दाल में लगाओ, अलग अलग प्रकार की दालों में लगाओ, अलग प्रकार की सब्जियों में लगाओ। तब पहले श्री जी को मुख में पधराओ, फिर लाल जी को मुख में पधराओ और फिर थाली में पधराओ, पुनः पधराओ, पुनः पुनः पुनः, फिर जल आचमन कराओ। और मन में एक ही रटना रहनी चाहिए, श्री राधा, श्री राधा, हे श्री जी पाओ, हे लाल जी पाओ, हे प्यारी जी पाओ। एक और बात, यदि आप भावना नृत्य करते हो बैठ करके और सेवा का समय नहीं है, या फिर सेवा तुम नहीं कर पाते हो, सेवा कोई और कर लेते हैं और मुझे ये भावना करनी है, तब क्या होगा? अरे कहीं तो बैठने को समय मिलेगा, कहीं तो अवसर मिलेगा, वहीं पर आप बैठ जाइए और लीला चिंतन कीजिए। आज हमने किस लीला का चिंतन किया? और यदि आज वो है श्रृंगार के पास में, श्रृंगार के बाद भोग की लीला का चिंतन है, तो फिर अपने कर कमलों से लाल जी को भाव से पपाइए। प्रभु प्रकट में भी पाते हैं, प्रभु मन से भी पा लेते हैं, प्रभु भावनाओं से भी पा लेते हैं। जिस प्रकार से भक्त पवाना चाहे ठाकुर पा लेते हैं, मना नहीं करते, बस पवाने का मन होना चाहिए। आहा, आदर सहित देत कर कौर,
लाल जी कहते हैं बस। अरे प्रभु और थोड़ा लो, देखो प्रियाजू ने पाया है, और थोड़ा लो। प्यारी जू कहती है सखी बस बस अब नहीं चाहिए। हे प्यारी जू, आप थोड़ा सा पालेंगी तो इस प्रसाद को लालजू तो पालेंगे, आप थोड़ा सा और पाइए। देखो भोजन करने के दो तरीके हैं, या तो भूख लगी हो और या पवाने वाले में भाव हो। लालजू की अपनी इच्छा कुछ नहीं है, श्री जी की अपनी इच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सखियों के मन में आता है कि अब प्रिया प्रियतम दोनों को भूख लगी होगी तो तत्काल दोनों को भूख लग जाती है, दोनों को प्यास लगी होगी तो प्यास लग जाती है। सखियों के और ऐसी आई जो सखियों के ओर में, सखियों के हृदय में जो आती है, प्रिया प्रियतम को वही भाता है। हे लालजू, आज तुम्हारे मन में कुछ लीला की इच्छा आ रही है। अरे सखी, मैं तो कहना रहा हूं मेरे हृदय में भी आई है। हे प्यारी जू, आज तो कोई नवीन लीला करनी चाहिए। सखियों से श्री जी कहती है मैंने तो संकोच बस नहीं कहा, मेरे मन में भी इच्छा है। सखियों के संकल्प से लालजू और श्री जी के हृदय में सब लीलाएं उत्पन्न होती हैं, बड़े आदर के साथ में। दोनों सुकुमार श्रोमणी श्रृंगार भोग कुंज में बैठे हुए श्रृंगार कुंज में आरोग रहे हैं, प्रेम प्रसाद पा रहे हैं। श्री हरप्रिया सखी कहती हैं इस प्रकार से दोनों प्रेम में परस्पर और भोग पाते पाते प्रशंसा भी करते हैं। आदर सहित देत कर कौर, कमल बदन कर कर मनुहार। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, बस सखी अब तो बस। श्री हरि प्रिया प्रशंस परस्पर, प्रेम पुलक अंग अंग अपार। ओहो क्या कहने, जब श्री जी बड़ाई करती है, वाह सखी वाह, ये तो अद्भुत प्रसाद बनाया है आज तो, वाह सखी वाह, आज तो आनंद आ गए। तो जिस सखी की सेवा होती है, जिस सखी के द्वारा बनाई हुई वो प्रसाद सखी है, वह तो नाचते नाचते झूमते झूमते अपनी कुंज में जाकर उत्सुक करती है। आज श्री जी ने मेरी बड़ाई की, मेरी प्रशंसा की। ओ अद्भुत अद्भुत महाराज, हर्षित हो जाती है सखियां, आनंद हृदय में अपार बढ़ जाता है। अचवन कर अचभावती, बिये हितु ही उलसाए, रोली तिलक बना वही, बीरी भोग लगाए। हृदय में उल्लसित होकर के हेतु सहचरी ने युगल सरकार को जब जाना कि अब ये नहीं पाएंगे तो जल से आचमन कराया है। याद रखिएगा, आचमन कराने का भी एक विधान है। चौकी को पहले आगे से हटाया जाए, पहले भोजन की थाली हटाई जाए, फिर चौकी को हटाया जाए। तो जहां पर चौकी रखी है उस जगह से थोड़ा जल छींटकर मार्जन किया जाए। फिर लालजू को दोनों को हाथ मार्जन कराओ, फिर तौलिया से हाथों को साफ कराओ। फिर भोजन के बाद बीड़ी पान पधाया जाता है। ले झारी अचबन अचबावती, हितु सहेली हित की चित की, समझ समझ ही रे हुलसावती। दे मुख बास विशाखा भीरी, ले ले ललिता भोग लगावती। ललिता सखी की सेवा है पान बीरी की, तो ललिता सखी आगे आती हैं और श्री जी को मुख पान पवाती हैं। और श्री जी जब पा लेती हैं तो उसी पान के आधे बचे हुए प्रसाद को लालजू पा लेते हैं। श्री जी जब पाती हैं तो वह बीरी है, जब श्री जी पा लेती हैं तो लालजू पाते हैं, इसलिए वह फिर पान हो जाता है।
श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रच, नीराजन की सौज सजावत। आहा, रोली से तिलक लगा करके फिर सुंदर आरतियों की सामग्री सजाई जाती है। श्रृंगार भोग के बाद फिर सखियां लालजू की श्रृंगार आरती गाती है। सजलाई आरती सखी अग्रवर्ती कर दी, अद्भुत रीत उतारई, निरख निरख छवि। मूर्तमान श्रृंगार सहचरी, सजलाई आरती श्रृंगार की, आन दई कर अग्रवर्त के, कहा शोभा को कनक थार की। अद्भुत रीत उतारती वारती, निरख छवि भर उदार की। श्री हरिप्रिया पुलक अंग में, बाड़ी और उमगन विहार की। सुंदर आरती करती है। क्या कहना, जल आरती है। फिर प्रिया प्रियतम दोनों पर सुंदर सा वार फेर करके सखियों में डाल देती है। इसे स्वभाव किसी की नजर न लग जाए, इसलिए सखियां बार बार बलैया लेती हैं, अपनी उंगलियों को चटकाती हैं और सखियां ऐसे तृण लेती हैं और तृण घुमाकर लालजी को तोड़ करके इधर उधर फेंक देती हैं। और तीसरी सखियां आती हैं अपने लोटा जल लेकर, दोनों युगल प्रिया प्रियतम पर वार करके, पार बार पियत जलवार। दोनों पर वार करके जलपान करती है। यह अद्भुत सुख सहचरियों का है, याद रखिए। यह हमें नित्य विचारना है। धीरे धीरे करके हम पूरी सेवा का यहाँ पर एक बार मानसिक चिंतन के लिए वर्णन करेंगे। पहले मंगल कुंज है, जिसमें मंगल आरती होती है, मंगल भोग होते हैं। जो रंग देवी की कुंज है मंगल कुंज, और उसके बाद स्नान कुंज आती है। आज अपने स्नान कुंज का भी आपने सुना, इसकी एक और ऐसा नहीं कि इतना ही रस है, इसमें और शोभाएं जो क्रम से हम फिर पुनः जब सखियों का उत्सवों का प्रारंभ होगा तब, क्योंकि सब कुंजों के द्वारा ही सब बात जाती हैं, तो ये तो नित्य का है। आगे उत्सवों की भी कुंज हैं, मनोरथों की भी कुंज हैं, मनोरंजनों की भी कुंज हैं। जैसे झूला झूलने की अलग कुंज है, होली खेलने की अलग कुंज है, चौसर खेलने की अलग कुंज है। इन सब कुंजों का सुख हम सब लोग दर्शन करेंगे। और श्रृंगार कुंज के बाद फिर जाती है राजभोग कुंज में। राजभोग का बड़ा विस्तृत और अद्भुत वर्णन है, कल सुनेंगे। इन सब बातों का मनन और चिंतन करना चाहिए। एक और बात कह दें, जिस चर्चा को, जिस कथा को भागवत के माध्यम से सब कहा जाता है वह कथालय है। ब्रजमंडल के अंतर्गत जो कथाएं आती हैं वो अलग है। राधा रानी का प्राकट्य उत्सव बरसाने की है, तो बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, रावल, गोकुल, महावन, इन सब स्थानों का वर्णन आता है और ये भी श्री जी से संबंधित है। यह लीला द्वापर युग के अंत में हुई है, 28 मनवंतर में। किंतु इन सब लीलाओं में गोपी होती हैं, ग्वाल होते हैं, गाय होती हैं, बछड़े होते हैं, गिर गोवर्धन होते हैं, बरसाना होते हैं, नंदगांव होते हैं, माँ होती है, पिता होते हैं, यशोदा होता है, बाबा होता है, दादी होती है, बुआ फूफी सब होते हैं, रिश्ते होते हैं। लेकिन निवृत्त निकुंज विलास में सिर्फ नित्य सहचर्या है और प्रिया प्रियतम में, इसमें और कोई अन्यत्र जगह नहीं है, और कोई अन्यत्र लीला नहीं,
और कोई अन्यत्र काम नहीं। नित्य विलास में केवल सखी सहेली सहचरी मंजरी किंकरी की बात बनी है। और जगत व्यवहार में हमारे श्री धाम बरसाने की शोभा अद्भुत है। कल श्री जी के प्राकट्योत्सव का दिवस है। कल बरसाने की धूम को क्या कहना, देवता भी वेश बदल करके बरसाने की भूमि पर उतरते हैं, बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत पर उतरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में तीनों पर्वतों के स्वरूप में विराजमान है। विष्णु भगवान श्री गिरिराज पर्वत के स्वरूप में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल बरसाने के रूप में विराजमान है, और शंकर भगवान रुद्रांचल नंदगांव के रूप में विराजमान है। नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन, इन तीनों जगहों पर ब्रज में पर्वत है, और कई पर्वत नहीं है जिनकी इतनी विशेषता है। ये तो ब्रज का कण-कण पूज्य है। तो कल श्री जी का प्राकट्योत्सव है, कल श्री जी का मंगल महोत्सव है, उस सब का हम आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा 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 राधा। कल राधा रानी के मंगल महोत्सव का, प्राकट्य महोत्सव का खूब इतिहास कहेंगे, खूब बढ़िया कथा होगी। कल व्रत निकुंज विलास की चर्चा, सखी सहेली सहचरी मंजरी किंकरियों की चर्चा कल हम केवल मन से करेंगे, लेकिन प्रकट में हम श्रवण करेंगे बरसाने वाली की लीला। श्री जी की बधाई भी गाएंगे, और श्री जी की बधाई के साथ साथ देवता दर्शन के लिए आते हैं, शंकर भगवान आते हैं। इन सब लीलाओं को कल हम श्री जी के प्राकट्य की लीला का चिंतन करेंगे। इसी के साथ में आज मंगलमय वाणी को विश्राम, कल फिर पुनः दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा 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 राधा।